ओके सर, सबसे पहले मैं वीडियो पोस्ट करूँगी GVMP के लिए, मीन्स वैल्यू एडिड मेथड ऑफ चैप्टर 4। ठीक है। ओके, तो सबसे पहले तो मैंने ये नोट्स बनाए, अगर ये चाहिए होंगे तो फिर मुझे बता देना, मैं फिर पिक क्लिक करके व्हाट्सएप कर दूँगी। ओके, हम इसके साथ यहाँ पे जो प्रैक्टिकल्स है ये सब डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बेसिक्स पर बता देती हूँ, बेसिक्स क्या है इसके। जो मैंने बताया था वही होंगे। सबसे पहले तो MP और FC के लिए डिस्कस कर देती हूँ। जो पहले वाली वीडियो है, अगर थोड़ी सी यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाए तो पहले वाली वीडियो देख लेना, जो मैंने 3rd चैप्टर की बताई थी, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने MP और FC का डिफरेंस लिया है। MP सबसे बड़ा होता है, FC छोटा होता है, ये मैंने बताया था। सेम ऐसे ही नेशनल जो होता है ना, NDP FC या फिर NDP MP जो भी होता है, ठीक है, नेशनल सबसे बड़ा होता है। नेशनल इनकम जैसे हो गया, ठीक है, नेशनल इनकम बड़ा होता है, डोमेस्टिक छोटा होता है, बस ये याद रखना है। ठीक है, FC MP अभी ये सब भूल जाओ। ठीक है, नेशनल बड़ा होता है, डोमेस्टिक छोटा होता है, बस इतना भी पता करना है। ठीक है। ओके, तो GVMP जो होता है, वैल्यू एडिड मेथड में जो हम बोलते हैं GVMP, वो जो होता है उसका अदर नेम होता है GDP-MP। ठीक है, या फिर GDP-MP का अदर नेम होता है GVMP, बस जो भी है इक्वल होता है। ठीक है, जो भी होता है मतलब मीनिंग सेम ही है। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि GDP-MP और GVMP किस किस मेथड में लगता है, मतलब ये दोनों तो सेम ही है। ठीक है, ये कुछ अलग नहीं है GDP-MP और GVMP। ठीक है, तो अब मैं ये सब बता देती हूँ कि ये कौन कौन सी मेथड में लगता है। वैल्यू मैंने ऑप्शन दिया हुआ है, वैल्यू एडिड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड। वैल्यू एडिड में सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं GDP-MP, दैट इज़ GVMP। ठीक है, और एक्सपेंडिचर मेथड जो होता है उसमें भी हमें सेम सबसे पहले ये निकालना होता है। अच्छा, तो अब लास्ट में बचा इनकम मेथड। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, व्हाट वी कैलकुलेट फर्स्ट इन इनकम मेथड। ठीक है, सब कुछ एडजस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले हम निकालते क्या है, NDP FC निकालते हैं। किस में निकालते हैं, इनकम मेथड में। ठीक है, सिर्फ इनकम मेथड अलग होगा, बाकी ये दोनों जो मेथड है ये सेम होते हैं। ठीक है, NDP FC निकालते हैं और इसमें क्या निकालते हैं, GDP-MP, इन दोनों मेथड में। ठीक है, अब वैल्यू एडिड का कर लेते हैं। फर्स्ट केस बता देती हूँ, वी विल कैलकुलेट वैल्यू एडिड। सबसे पहले इजी वाला ले लेते हैं। ठीक है, हमें वैल्यू एडिड ही निकालना है, दैट इज़ GVA-MP। ठीक है, GVMP का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC, दैट इज़ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम VO भी बोलते हैं। ठीक है, और वैल्यू ऑफ आउटपुट जो होता है वो क्या इंक्लूड करता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब ये तो पता होगा ना कि एडिशन टू स्टॉक, अगर यहाँ पे कहीं पे अगर न्यूमेरिकल में लिखा होगा तो हम प्लस करेंगे। ठीक है, अगर डिक्रीज़ इन स्टॉक लिखा होगा, कुछ भी रिड्यूस हो रहा होगा या फिर रिडक्शन हो रहा होगा, तो हम माइनस कर देंगे। ठीक है, प्लस नहीं करेंगे हम। प्लस हो रहा होगा, लेकिन सोचो अगर हमें दिया हुआ है न्यूमेरिकल में सेल्स दिया होगा, सोचो 1000। ठीक है, प्लस चेंज इन स्टॉक होता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या दिया होगा, रिड्यूस दिया होगा। ठीक है, रिडक्शन ऑफ स्टॉक ऐसा भी कुछ दिया होगा, कोई टर्म जिसमें हमें पता लग रहा होगा कि जो चेंज हुआ है ना वो कम हो रहा है उसमें। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, माइनस, सोचो उसमें 10 दिया है। ठीक है, तो 10 कर देंगे। अगर पॉजिटिव में भी दिया है रिडक्शन तो भी हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो फिर ये आंसर क्या आ जाएगा, 1000 माइनस 10, ये आंसर आ जाएगा 890। ये भी जो भी आ रहा होगा, अगर गलत भी है तो। ठीक है, चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं हम, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग पहले आता है, ये याद रखना है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इंक्लूड क्या करता है, सेल्स
प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। ये सब चीज़ें मार्क कर लेना न्यूमेरिकल में, जो भी टर्म्स दिए होंगे उसके आगे मार्क कर लेना कि वो क्या क्या है उनका मीनिंग। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। और आईसी में क्या क्या गिवन होता है, परचेज़ ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर ये लिखा होगा ना तो तुम यही करना, ठीक है। अगर परचेज़ ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन के बाद न्यूमेरिकल में अगर दिया होगा परचेज़ ऑफ रॉ मटेरियल्स, तो वो इंक्लूड नहीं करना। क्यों नहीं इंक्लूड करना? क्योंकि जो परचेज़ ऑफ रॉ मटेरियल्स होते हैं ना, वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में ही इंक्लूडेड होते हैं, तो इसलिए हम उसको नहीं लेंगे। अगर परचेज़ ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमें नहीं दिया होगा तो फिर हम परचेज़ ऑफ रॉ मटेरियल्स ये सब ले लेंगे, या फिर मशीनरी जो भी दी होगी, ठीक है। अब दूसरा केस होगा, वी विल कैलकुलेट NDPFC, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी। GVMP निकालेंगे सबसे पहले, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC। वैल्यू ऑफ आउटपुट मैंने बता दिया था क्या क्या इंक्लूड होगा ये। उसके बाद हम निकालेंगे, हमें क्योंकि निकालना है NDPFC, तो हम उसके बाद जो भी यहाँ पे आंसर आएगा इसका, वो हम फिर निकालेंगे NDPFC उससे, ठीक है। उसके बाद हम इन दोनों को ना, इन दोनों टर्म्स को हम कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर कैसे करना है वो भी बता देती हूँ। यहाँ पे FC दिया हुआ है, मैंने क्या बताया था, FC छोटा होता है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है MP, हमने अभी MP निकाला था, GVMP, ठीक है। MP बड़ा होता है, तो हमें क्या चाहिए, अभी छोटा चाहिए FC, तो इसलिए हमने माइनस NIT कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ग्रॉस दिया हुआ था, ठीक है। अब और क्या डिफरेंस दिख रहा है हमें यहाँ पे, पहले तो हमें ये FC दिख गया था, FC और MP ये डिफरेंस दिख गया था, ठीक है। अब हमें और क्या डिफरेंस दिख रहा है, N, नेट ग्रॉस, हमें नेट चाहिए ना हमें, क्योंकि NDPFC हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हमारे पास ग्रॉस है, तो कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे, कम कर देंगे, है ना। तो मैंने एक चीज़ बताई थी 3rd चैप्टर में कि जो जितने भी डेप्रिसिएशन है ना वो नेट में आते हैं, ये बताया था ना मैंने। NDPMP इज़ इक्वल्स टू GDPMP प्लस डेप, ठीक है। उसके बाद ये गलत लिख दिया मैंने, आई थिंक माइनस होता है, नहीं माइनस नहीं होता, प्लस होता है, ठीक है, ठीक ही लिखा है, ओके। तो GDPMP प्लस डेप किया था हमने, क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, ठीक है। अब क्योंकि हम ग्रॉस हमारे पास है तो इसलिए हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन को, ठीक है। अब अनदर केस में ये बस मैंने बताया था कि हम कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, ये मैंने उसके लिए बस बताया है, आगे मैं एडजस्टमेंट नहीं बताऊंगी और ज़्यादा, ठीक है। जो जितने भी अभी मैं इसके बाद ये सब कराऊंगी, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, मैं इनमें नहीं बताऊंगी कि एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, मैं बस इसमें बता रही हूँ, क्योंकि हम पहले वाले चैप्टर में भी कर चुके हैं वैसे भी ये सब, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। GVAMP निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट करने के लिए ये जो GVAMP है इसको इधर ले आओ, वैल्यू ऑफ आउटपुट को इधर ले आओ, तो फिर साइन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए जो माइनस था यहाँ पे आके प्लस कर दिया, ठीक है। GVAMP इधर चला गया, यहाँ पे लिख दिया मैंने, और जो वैल्यू ऑफ आउटपुट था मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। तो फिर ऐसे करके हमारा आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे दिया होगा NDPFC या फिर NDPMP, उस हिसाब से फिर उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेना, एडजस्टमेंट कर लेना, ग्रॉस बनाना होगा तुम्हें, ठीक है। और हमें MP चाहिए होगा, उसका भी मैंने एडजस्टमेंट दिया हुआ है। अगर हमें दिया होगा NVAFC का मतलब भी यही होता है NDPFC, ठीक है, सेम ही मीनिंग होता है। अब हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट चाहिए, ठीक है। मैंने अभी बताया था हमें इसको ग्रॉस बनाना है, GVMP चाहिए, ठीक है। तो FC दिया है, तो FC दिया है, यहाँ पे MP है, हमें MP चाहिए, तो हमने प्लस NIT कर दिया। हमारे पास नेट है, हमें ग्रॉस चाहिए, तो हमने डेप कर दिया, ठीक है, डेप को प्लस कर दिया। अब जो इतना पोर्शन है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा बन गया है GVAMP, ठीक है। GVMP के बाद क्या था हमारा, प्लस IC, मैंने प्लस IC कर दिया, ठीक है। ऐसे हमारा फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल के आ जाएगा। अगर हमें दिया होगा NVAMP, यहाँ पे क्या दिया होता है FC, कम था हमारे पास,
तो अब क्या करेंगे, हमारे पास MP है, यहाँ पे भी हमारे पास MP है, हमें ग्रॉस चाहिए, MP सेम है, तो फिर हमें कुछ एडजस्टमेंट उसके लिए करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, NIT को हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो एडजस्टेड है। हमारे पास और क्या कमी दिख रही है? अब हमारे पास VA है, VAMP यहाँ पे भी है। अब डिफरेंस क्या दिख रहा है? नेट का, यहाँ पे नेट, यहाँ पे ग्रॉस, हमें ग्रॉस चाहिए। ठीक है, तो ग्रॉस के लिए हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी होगा हमारा वो GVA/MP होगा। ठीक है, आगे हमारे पास क्या चाहिए था? IC, तो हमने IC को यहाँ पे प्लस कर दिया। अब ये जो मैंने लिखा है बस पुराने वाली फॉर्मूले से लिखा हुआ है, ये सब कुछ एडजस्टमेंट उसके अकॉर्डिंग सारा एडजस्टमेंट करना है। अगर हमें लास्ट क्वेश्चन हमें ये दिया होगा हर बार, वी विल कैलकुलेट IC इंटरमीडिएट कंजम्पशन, GVMP जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए निकाला था, ये वाला फॉर्मूला ऐसे करके बनाया था, वैसे ही हम IC के लिए बनाएंगे। GVMP को इधर लेके आ जाएंगे, IC को इधर लेके आ जाएंगे, तो फिर ये प्लस IC हो जाएगा। ओके, मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट गलत कर दी थी, ये IC दोनों साइड में हो गया था गलती से। GVMP को हम इधर लेके जाएंगे और IC को इधर लेके जाएंगे, तो IC = VO - GVMP, क्योंकि GVMP अब इधर जा रहा है, इधर की साइड आ रहा है, इसलिए साइंस चेंज नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए माइनस आएगा। इधर VO के लिए यहाँ पे ऐसे चेंज हो रहा था, VO इधर आ रहा था, GVMP इधर आ रहा था। ठीक है, इसलिए हमने साइन चेंज किया।